आज हम आर एस अग्रवाल के औसत चैप्टर को एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे। देखेंगे मेरे पास एक आर एस अग्रवाल का किताब है और उसी के औसत को हम एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि 76, 48, 84, 66, 70 और 67 का औसत क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, औसत ज्ञात करना है 76, 48, 84, 66, 70 और 64। इसका औसत ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखेंगे औसत बराबर होता है कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या तो देखेंगे कितना है, 76 है प्लस 48 है प्लस 84 है प्लस 66 है प्लस 100 है 64 है। देखेंगे इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 है। कहता है कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। देखिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ फॉर्मूला होता है औसत बराबर कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इसको देखते चलेंगे लोग। फॉर्मूला अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अगर इसको जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 6 10 10 14 14 14 और 8 22 22 और 100 कितना होता है 28 होता है। हाथ में 2 रखा 6 2 8 8 7 15 6 15 6 21 हो गया 8 29 29 4 कितना हो गया 33 8 33 7 40 हो गया। देखिए 408 408 बटा 6 होता है। इसको अगर काटते हैं तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा है 6 6 26 होता है। तो 6 6 26 हो गया 4 होता है 8 6 45 यानी 68 का आंसर होता है। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। दूसरा नंबर है प्रथम 100। दूसरा देखेंगे प्रथम 100 धनात्मक के पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो प्रथम 100 बहुत ही शॉर्ट में आपको बताएंगे। जैसे ये प्रथम धनात्मक रहे या लगातार रहे तो कुछ नहीं करना है हमको। सबसे पहले उसको ध्यान रखना है लगातार रखना है। जैसे 1 2 3 4 5 टोटल 100 तक है तो क्या करेंगे, सबसे पहली संख्या जो अंतिम संख्या लिखेंगे। औसत अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे पहली संख्या जो अंतिम संख्या अब बटा 2। तो पहली संख्या इसमें कितना है 1 है और अंतिम संख्या 100 तक है ना। तो 100 तक है तो 100 लिखेंगे और बटा कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा 101 बटा 2। इसका मतलब हो जाएगा 50.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा देखेंगे इस तरह से प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है क्या है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है प्रथम 9 यानी 9 अभाज्य संख्या लिखना है। तो अभाज्य संख्या कहते हैं जिसका 2 गुणनखंड हो। तो 2 गुणनखंड हो तो कितना से शुरू होता है, सबसे छोटा 2 होता है। 2 लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। इसको देखेंगे कुल राशि हो गया अब बटा कुल राशियों का योग हो गया। राशियों की संख्या देखेंगे जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कितना है 9 है। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 100 100 बटा कितना हो जाएगा 9। इसके मतलब 11 पूर्णांक 1 बटा 9 आंसर होता है। चलिए ध्यान रखेंगे इसका। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 देखिए 3 नंबर प्रश्न। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखना है। चौथा नंबर प्रश्न कहता है प्रथम 10 समप्राकृत संख्या का औसत कितना होगा। प्रथम 10 की बात करना है, 10 तक नहीं 10 वो संख्या हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरह से ज्ञात करेंगे जैसे 2 4 6 8 लगभग 10 वो संख्या हमको ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा दुगना कर लेंगे तो 10 गुना कितना होता है 20 होता है। तो मतलब जाएगा 20 तक जाएगा। तो आपको एक फॉर्मूला बताते हैं अगर सभी का डिफरेंस समान है 2 के बाद कितना होता है 4 4 के बाद कितना होता है 6 यानी सभी का समान है डिफरेंस 2 ही आ रहा है। तो क्या करेंगे इसका औसत निकालेंगे। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला वही सबसे छोटी पहली संख्या और अंतिम संख्या बटा 2। तो सबसे पहली संख्या 2 है, अंतिम संख्या कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 22 बटा 2। इससे मतलब 11 आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है समझेंगे। कहता है कि 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत क्या हो जाएगा। 100 से कम प्रश्न संख्या 5 देखिए 100 से कम सभी विषम संख्या। तो 100 से कम 1 से शुरू करेंगे कहां तक जाएंगे 99 तक। 99 क्या है विषम है 100 है तो सम है तो 99 तक आएगा। और एक फॉर्मूला बताते हैं कि पहली संख्या जो अंतिम संख्या बटे 2 तो कितना हो जाएगा 100 बटा 2। इसका मतलब कितना हो जाएगा 50 आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। कहता है कि 50 तक की सभी समप्राकृत संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। 50 तक की बात कर रहा है। यहाँ देखेंगे प्रश्न संख्या 6 की बात कर रहे हैं। कहता है कि 50 तक सभी प्राकृत संख्या तो समप्राकृत सम संख्या की बात कर रहा है। तो सबसे छोटा 2 बनेगा और 50 तक तो 50 क्या है 50 हमारा सम है। तो क्या करेंगे 2 + 50 बटा कितना हो जाएगा 2 यानी 52 बटा 2। इसका मतलब कितना हो जाएगा 26 आंसर हो जाएगा। 52 बटा 2 इसका मतलब 26 आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखेंगे यानी 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या हो जाएगा। 3 के प्रथम तो सबसे पहले इसको देखेंगे 3 के प्रथम गुणज का तो क्या होता है उसका टेबल पढ़िए पहाड़ 3 से लेकर के 5 तक 3 का 3 3 2 6 3 3 9 इस तरह से 5 तक जाएंगे। तो क्या होगा हमको करना क्या है अगर 3 गुना कितना होता है 6 6 के बाद क्या होता है 9। इसका मतलब डिफरेंस कितना सभी का समान है 3 है। तो क्या करेंगे इसी तरह से हम लोग 3 और जितना का गुणज कर रहे हैं उतना के गुणज कर रहे हैं। तो 5 तक कुछ है 3 हो जाएगा और 3 पर से 15 तो बटा 2 यानी प्रथम और अंतिम बटा 2। तो 15 3 कितना हो गया 18 18 बटा 2 इसका मतलब कितना हो गया 9 आंसर हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखेंगे क्या कहता है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखेंगे यहाँ तक 8 नंबर प्रश्न देखेंगे कहता है कि
प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, पहली संख्या यानी जो दी गई है संख्या लिखेंगे ऐसे संख्या, और उसके बाद होता है गुना, संख्या में प्लस 1 करना है, संख्या में प्लस 1 करना है, और उसके बाद भी गुना करना है, ये दोनों का संख्या, संख्या प्लस 1, संख्या प्लस 1 करना है, ठीक है, प्लस ये जो संख्या प्लस 1 था। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता था, तो 10 और अगली संख्या, तो अगली 10 गुना अगली संख्या 1, तो 10 का प्लस कितना है 11, और उसके बाद दोनों को प्लस करने के बाद गुना करना है। तो 11 10 कितना होता है 21 होता है, 11 10 21 बटा कितना करना है 100 करना है, ठीक है। इसी तरह से देखेंगे जैसे वर्ग का रहेगा इस तरह से होगा। तो इसको काटेंगे कितना है 7 1 है 2 6 5 गुना 10, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 11 7 77 77 बचे देखेंगे 7 7 35 7 बचे 35 अपने 185। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर कितना होता है 8 ये 385 समथिंग है। लेकिन चलिए 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न कहता है, सबसे अच्छा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 देखिए, कहता है कि 25a प्लस 25b बराबर 115 हो तो a प्लस b का औसत क्या होगा। तो देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे 25 को कॉमन करेंगे, a प्लस b बराबर कितना होता है 115 होता है। उसके बाद क्या करेंगे a प्लस b लिखेंगे बराबर 115 बटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसको देखेंगे इसको करेंगे क्या, काटेंगे 5 से, तो 23 25 15 होता है 25 25 होता है। इसका मतलब a प्लस b बराबर कितना होता है 23 बटा 5। हमको करना क्या औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है, तो कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो इसको गुना आधा से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 23 बटा 10, इसका मतलब 2.3 आंसर हो जाएगा। चलिए एक फिर से समझ सकते हैं, इसको देखेंगे 25 a प्लस b बराबर 115, a प्लस b बराबर 115 बटा 25, 23 25 15 से 25 25 a प्लस b, तो हमको औसत निकालना है तो बटा 2 होता है, तो 1 बटा 2 गुना किए तो क्या हो जाएगा 2.3 आ जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 10 कहता है 5 संख्याओं का औसत 10 है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 5 संख्याओं का औसत, देखिए 10वां नंबर प्रश्न है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो लिखिए 5 संख्याओं का योग कितना है, 5 संख्याओं का औसत कितना है 10 है, 10 गुना कितना हो जाएगा 5, इसका मतलब संख्या कितना था 50 है। अब कहना है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो संख्या जोड़ी जाए पहले 5 था, अगर जोड़ते हैं तो अगला संख्या देखेंगे 6, तो 6 संख्या का योग 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, दिया हुआ है 12 है, कहता है कि 6 संख्या का औसत 12 है, तो योग निकाला है ना, तो 6 गुने 12 का कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि जो संख्या था वो कौन सी संख्या था, कहता है कि एक संख्या बचेगा, तो एक संख्या का औसत कितना हो जाएगा, ये 72 से 50 घटेगा तो 22 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बने रहिए, आगे मिलते हैं, जैसे एक ही कहते हैं प्रश्न आपको खत्म करेंगे, आज 10 तक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।